भरत तिवारी के मोबाइल में 1400 करोड़ का घोटाला का सबूत था और इसीलिए भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ। पुलिस कह रही है कि वो बंदूक फेंक के फिर बंदूक उठाने चले गए थे तब। ये सब झूठ बात है। हाँ। एकदम सरासर बिहार का कोई आदमी नहीं मानेगा। आप भी एक दो वीडियो में बोले थे कि आज का भगत सिंह भरत तिवारी है, तो कैसे है? भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ थे। भगत सिंह ने बम फोड़ा था। भगत सिंह कहते थे कि अगर सरकारें गूंगी बहरी हो जाए तो धमाका करना पड़ता है। इस दलित समाज के लिए, पिछड़ा समाज के लिए भरत तिवारी लड़े। उस समाज के नेता भरत तिवारी का विरोध कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ये स्टेटमेंट देते हैं भरत तिवारी एनकाउंटर में कि बढ़िया हुआ, एनकाउंटर ठीक हुआ है। अरे जीतन राम मांझी जी, आप जरा सा ये बता दीजिए कि आप खुद ही अपने वीडियो में कहते हैं कि 40 साल से आप राजनीति कर रहे हैं। 40 साल से जिस संसदीय क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं, उस संसदीय क्षेत्र में दलितों का स्थिति आपने कितना सुधारा है? ये बिहार इकलौता राज्य है जहां पे फर्जी एनकाउंटर होने के बाद, सबके पास सबूत होने के बाद, लोग जिसका एनकाउंटर हुआ उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। एक लिखा है पप्पू कुमार गुप्ता, भरत तिवारी से फुर्सत मिल गया, मनीष कश्यप जी चले गए वहां पे। यहाँ पे देखिए, मतलब कि बहुत सारे लोग फुर्सत मिल गया, फुर्सत मिल गया, फुर्सत मिल गया। अरे मूर्खो, मुझे फुर्सत मिले या ना मिले, वहां का विधायक मर गया है, वहां का सांसद मर गया है, और जो दलित समाज के नाम पे राजनीति करने वाले नेता हैं बिहार के, वो क्यों नहीं गए वहां पे? भोजपुर में भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर जो मामला था, उस पर कड़ी नज़र बनाने वाले मनीष कश्यप अभी मेरे साथ है। शुरू से लेकर अभी तक जितने सारे जो वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ के माध्यम से उनका इन्होंने आवाज़ उठाया था, एक एक चीज़ बहुत बारीकी से देखे हैं। देखिए, भरत भूषण तिवारी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और कहीं ना कहीं ये जताया जा रहा है कि उनके साथ घोर अन्याय हुआ है। तो सारी बातों पे चर्चा करेंगे। इन्होंने अपने स्तर पे कैसे प्रकाश डाला, कैसे लगा था इनको, पहले दिन ही ये समझ गए थे कि ये फेक इनकाउंटर हुआ है, कैसे इनको पता चला था, कैसे इनको लग गया था, भनक लग गया था कि नहीं, कहीं ना कहीं भरत तिवारी के साथ अन्याय हुआ है। तो मनीष भैया, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि आपने पहले दिन से ही भरत तिवारी के लिए आवाज़ उठाया आपने और बहुत ही कड़ी निंदा की थी आपने, आपको कैसे पता चल गया था कि ये फेक है? सिर्फ भरत तिवारी के लिए नहीं, आप बिहार के क्राइम के पैटर्न को थोड़ा सा नोटिस कीजिए। बेगूसराय में एक अति पिछड़ा समाज की महिला के साथ गैंग रेप होता है। उसके बाद से स्वर्ण समाज से आने वाले भरत तिवारी का एनकाउंटर होता है। उसके बाद से नालंदा में दो दलित युवकों के साथ मॉब लिंचिंग होता है। उसके बाद से नालंदा में ही 2 यादव यानी पिछड़ा समाज से आने वाले युवकों के साथ मारपीट होता है, जिसमें एक युवक की मौत हो जाती है और एक युवक अभी आईसीयू में क्रिटिकल कंडीशन में है। उसके अलावा अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो खगड़िया का एक युवक जो दिल्ली में रहता था, भाषा के नाम पे उसको गोली मार दिया गया। पूर्णिया में एक गैंग रेप हुआ, छपरा में एक कांड हुआ। पैटर्न अलग अलग है, अपराधी अलग अलग जाति के हैं, पीड़ित अलग अलग जाति के हैं, अति पिछड़ा, दलित, स्वर्ण, सब। लेकिन जब भी कोई कांड होता है और वो कांड हाईलाइट होता है तो फिर जात के तराजू में तौल दिया जाता है और बिहार में किसी भी मुद्दा को दबा दिया जाता है। भरत तिवारी के साथ भी ऐसा ही हुआ? भरत तिवारी के साथ ही नहीं, आप जो 2 यादव युवकों को मारा पीटा गया है, उन लोगों के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। जो बेगूसराय में महिला के साथ गैंगरेप हुआ, वहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। और जो खगड़िया का युवक दिल्ली में रहता था और जिसे पूछ के, मतलब भाषा के नाम पे उसे गोली मार दिया गया, उसके साथ भी ऐसे हुआ। जीतन राम मांझी स्टेटमेंट दिया तो मर गया। खगड़िया का युवक की क्या गलती थी जो दिल्ली में रहता था और डिलीवरी बॉय का काम करता था? जीतन राम मांझी ये स्टेटमेंट देते हैं भरत तिवारी एनकाउंटर में कि बढ़िया हुआ, एनकाउंटर ठीक हुआ है। अरे जीतन राम मांझी जी, आप जरा सा ये बता दीजिए कि आप खुद ही अपने वीडियो में कहते हैं कि 40 साल से आप राजनीति कर रहे हैं। 40 साल से जिस संसदीय क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं, उस संसदीय क्षेत्र में दलितों का स्थिति आपने कितना सुधारा है? आप बता दीजिए। पिछले 35 साल से बिहार में दलित सीएम बने, अति पिछड़ा समाज से सीएम बने, पिछड़ा समाज से सीएम बने, महिला बनी, पुरुष बने, सब बने। अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज की स्थिति बिहार में आज क्यों खराब है? कौन सवाल का जवाब देगा? पिछले 40 साल में स्वर्ण समाज के भी बहुत सारे मिनिस्टर बने हैं, बहुत सारे मिनिस्टर। आज स्वर्ण समाज कह रहा है कि हम धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं। कौन है दोषी उसके लिए? पिछले 40 साल में दलित समाज के भी बहुत सारे नेता बने हैं।
आज दलितों की स्थिति बिहार में खराब है। कौन है दोषी उसके लिए? उसके लिए सिर्फ और सिर्फ बिहार का जातिवाद दोषी है। भरत तिवारी का एनकाउंटर होगा, तिवारी है, उसके अलावा कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। ये बेगूसराय में गैंगरेप होगा एक महिला के साथ, वो महिला मलाह समाज से आती है, उनके समाज के लोग उठाएंगे। बिन समाज से आती है, उनके समाज के लोग उठाएंगे, उसके अलावा कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। यादव समाज के लोग आवाज़ उठाएंगे, जो नालंदा में 2 बच्चों के साथ हुआ है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं आवाज़ उठाएगा। दलित समाज के लोग आवाज़ उठाएंगे, जो 2 बच्चों के साथ मॉब लिंचिंग हुआ मेला में जो मॉब लिंचिंग हुआ, तो वो लोग आवाज़ उठाएंगे। बाकी उसके अलावा किसी को कोई मतलब नहीं है। यकीन मानिए सबकी बारी आएगी, धीरे धीरे आएगी और सब परेशान होंगे। और भरत तिवारी के मोबाइल में 1400 करोड़ का घोटाला का सबूत था और इसीलिए भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ। ऐसा दावा भरत तिवारी के भाई कर रहे हैं। अब 1400 करोड़ का घोटाला क्या चीज़ का था? बाढ़ रिलीफ के नाम पे जो पैसा आता है वो पूरा का पूरा खा जाया जाता है। अब देखिए, मैं अपने मोबाइल में कुछ सबूत लेके आया हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नवभारत टाइम्स का रिपोर्ट है, 2024 में 11,500 करोड़ रुपया बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए दिया गया था। मनीष कश्यप आवाज उठाया था, निर्मला उस समय के जल शक्ति मंत्री जो थे राजस्थान के, वो उनको मैंने लेटर दिया था, उसके बाद से ये पैसा मिला। उसके बाद से बिहार सरकार हर साल बाढ़ नियंत्रण और राहत कार्यों पर, बाढ़ नियंत्रण ओनली फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, यानी फ्लड फाइटिंग पे, फ्लड कंट्रोल पे और उसके राहत कार्य पे 1,000 करोड़ रुपया खर्चा करता है। 5 वर्षों में 5,500 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, नई योजना राज्य सरकार द्वारा 2025 की बाढ़ से पूर्व 556 करोड़ की कुल लागत से 173 बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पे काम चल रहा है। केंद्रीय सहायता 11,500 करोड़ का केंद्रीय सहायता, उसके अलावा एनडीआरएफ कोष में 1,280 करोड़ का अतिरिक्त सहायता। उसके अलावा बिहार का ये बजट है, बजट में है यहाँ पे आप देख सकते हैं जल संसाधन विभाग में जो पैसा आता है उससे फ्लड फाइटिंग पे भी काम किया जाता है, बाढ़ नियंत्रण पे भी काम किया जाता है। अब ये सारा पैसा अगर सबको कैलकुलेट कर दिया जाए कुल बजट का, उसके अलावा बाढ़ में हर साल बाढ़ और चक्रवात से कितना नुकसान होता है, वो 3,500 से 4,000 करोड़ रुपया हर साल नुकसान होता है। उसके अलावा पिछले 5 साल में जो खर्च हुआ है, ये सारा डिटेल्स है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बिहार सरकार पिछले 5 साल में 30,000 करोड़ रुपया के आसपास सिर्फ और सिर्फ बाढ़ के वजह से खर्च कर दी है। कितना हजार करोड़ रुपया? 30,000 करोड़ रुपया। और बिहार के लोगों का 30,000 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ है, जैसे फसल हुआ, खेत कट गया, घर कट गया। अब जो 30,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार ने खर्च किया है, उस 30,000 करोड़ रुपया का बड़ा हिस्सा दलित समाज के लिए खर्च किया जाता है, बड़ा हिस्सा अति पिछड़ा समाज और पिछड़ा समाज के लिए खर्च किया जाता है। जिनके पास जमीन नहीं है होगा उन्हीं को ना जमीन देगा बिहार सरकार, जो गरीब होंगे उन्हीं का ना मदद करेगा, जो बीपीएल में होंगे उन्हीं का तो मदद करेगा ना ज्यादा। अब इस चीज को समझिए। उसके अलावा जो नुकसान हुआ है बिहार में बाढ़ के कारण, वो भी सबसे ज्यादा दलित समाज का, अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज का नुकसान हुआ है। आज बिहार में दलित समाज का, पिछड़ा समाज का, अति पिछड़ा समाज के नेता हैं, लेकिन वो लोग भरत तिवारी का ज्यादातर नेता विरोध कर रहे हैं। भरत तिवारी अब किसके लिए आवाज उठाता था, यह समझने की जरूरत है। जवैनिया गांव में जिनका घर कटा और जिनको जमीन अलॉट हुआ, किनको जमीन अलॉट हुआ, वो जाके वहां के लोगों से पूछिए। समस्या क्या है कि बिहार में जातिवाद इतना चरम सीमा पे है। अब जैसे स्वर्ण समाज का कोई आदमी है, स्वर्ण समाज के लोग हैं, उनको आके कोई दूसरे समाज का नेता समझाएगा, जल्दी बिहार के लोग नहीं समझेंगे। पिछड़ा समाज का कोई लोग है, उनको आके स्वर्ण समाज का नेता समझाएगा, नहीं समझेंगे। दलित समाज का है कोई, उनको आके अगर दूसरे समाज का नेता समझाएगा, नहीं समझेंगे। इसीलिए बिहार में हर समाज का अपना अपना नेता है। स्वर्ण समाज का भी नेता है, स्वर्ण के नाम पे राजनीति करता है और स्वर्ण के बच्चा को सिक्योरिटी गार्ड बना देता है। आप जाके देखिए, बिहार के ज़्यादातर स्वर्ण के बच्चे जो पहले जमींदार हुआ करते थे, आज किसी बिल्डिंग के नीचे जाके सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। पिछड़ा समाज के नेता बिहार में पिछड़ा समाज के बच्चों को ज़्यादातर मजदूर बना दिए, ज़्यादातर गिग वर्कर बना दिए, जो डिलीवरी का काम करते हैं, गिग वर्कर बना दिए। ज़्यादातर बच्चों को दूसरे राज्य में जाने के लिए मजबूर कर दिए। और दलित समाज के बच्चों को दलित समाज के नेता दिहाड़ी मजदूर बना दिए। ये बात सत्य है कि नहीं है, बताइए।
यानी स्वर्ण को भी नुकसान हुआ, पिछड़ा को भी नुकसान हुआ, अति पिछड़ा को भी नुकसान हुआ, दलित को भी नुकसान हुआ। और सभी समाज के नेता हैं बिहार में और सभी ने मिलकर बिहार को बर्बाद कर दिया। यही सच्चाई है। अच्छा देखिए, जो मामला हुआ, इतना बड़ा मामला हुआ और कहीं ना कहीं भरत तिवारी जो आवाज़ उठा रहे थे, बार बार जो पीड़ित जिनको घर मिलना था उनके लिए आवाज़ उठा रहे थे, घोटाला भी हुआ। एसडीएम पे आरोप लग रहा है, उनका भाई आरोप लगा रहे हैं। आखिर मोबाइल क्यों गायब किया गया, बड़ा सवाल है। अभी तक उनका मोबाइल नहीं मिला। मोबाइल का फॉरेंसिक जांच हो, मोबाइल का एक डेटा पुलिस अपने पास रख ले, दूसरा डेटा सार्वजनिक कर दे। एक डेटा अपने पास रख ले, दूसरा डेटा सार्वजनिक कर दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, अपने आप। अच्छा, पुलिस कह रही है कि वो बंदूक फेंक के फिर बंदूक उठाने चले गए थे तब। ये सब झूठ बात है। हाँ। एकदम सरासर बिहार का कोई आदमी नहीं मानेगा। हाँ। कोई नहीं मानेगा ये बात, एकदम झूठ है। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ये बाकायदा मीडिया में ये चीज़ें एक्सेप्ट कर लिया है कि चूक हुई है। चूक हुई है। अब चूक हुई है तो कहीं नहीं तो कहीं वहाँ पे एनकाउंटर में जो लोग शामिल थे उन्हीं लोगों से चूक हुई है। तो चूक तो हुई है, ये तो एक्सेप्टेड है, ये तो बात मान लिया गया। और चूक नहीं हुई रहती तो एफआईआर क्यों होता।